जय श्री राम। आज एक विशेष प्रश्न था किसी व्यक्ति का। हमने थोड़े ही दिनों पहले 2-3 दिनों पहले हमारे यहाँ पर शास्त्री जी ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ पर आए थे, तो हमने उनके सत्कार का वीडियो डाला था और सबसे विनम्र भाव से निवेदन किया था कि आप भी इसी प्रकार से ब्राह्मण देवता का सत्कार करें। तो किसी ने कमेंट कर उसमें कहा था कि नहीं, हम ब्राह्मण देवता, आपने तो इतना ही किया, हमने तो ब्राह्मण देवता के हम तो चरण भी धुलवाते हैं। तो हमने उस पर स्पष्ट लिखा कि नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो एक और उस पर कमेंट आया था। उस पर कमेंट यह आया था कि आखिर ब्राह्मण देवता के चरणों को क्यों धुलाना चाहिए, क्या उसका रीज़न है। तो आप सभी जानते ही हैं कि अतिथि देवो भव, हमारा भारत देश अतिथि को देव मानता है, और वही ब्राह्मण देवता जब हमारे यहाँ पर आवें तो वो अतिथि सत्कार उनका हम करते हैं। इसी प्रकार से आतिथ्य सत्कार इसको हम कहते हैं और यह करते हैं। अब इस समय आपको 3 चीज़ें हम बताएंगे कि क्यों ब्राह्मण देवता के आखिर हमें चरण धुलवाना चाहिए। शास्त्र में एक श्लोक है, विप्र चरणोदकम तीर्थम सर्वतीर्थ मयि हिषा, यानी कि ब्राह्मण देवता के चरण का जो जल रहता है वो सभी तीर्थों के जल के समान पवित्र माना जाता है। और कई लोगों का तो यह भी विश्वास है कि ब्राह्मण देवता के दाहिने पैर के अंगूठे में गंगा का वास है, और वही जल जब निमित्त रूप से हम स्पर्श करते हैं, अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं, चरणामृत स्वरूप लेते हैं, तो निश्चित हमारा कल्याण होता है। ये हमारा शास्त्र कहता है। सेकंड मत सुनिए, यदि कोई व्यक्ति भक्ति करता है, भक्ति भावना श्रद्धा और ईश्वर का ध्यान पूजन करता है, भगवान के नाम का भजन नित्य करता रहता है, संध्या उपासना नित्य करता रहता है, तो ऐसे व्यक्ति के सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो एनर्जी रहती है उसके पैरों में रहती है, वो सबसे ज़्यादा प्रवाहित उसके पैरों में ही होती है। और यदि ऐसी स्थिति में हम उनके चरणों को स्पर्श करते हैं या पाद प्रक्षालन उनके करवाते हैं और उसी जल को निमित्त रूप से अपने ऊपर प्रोक्षण करते हैं या स्पर्श भी करते हैं, तो वही पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे शरीर में हो जाता है। इसलिए भी हमको ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन करना चाहिए। और एक हमारा यह मत है कि जब भी कोई अतिथि हमारे घर में आवे तो वह निमित्त रूप से यही भाव रखता है कि हमारा सत्कार आदर, तो जब अतिथि हमारे घर में आवे तो उसका इसी प्रकार से हमें आदर सत्कार करना चाहिए। ये हमारा भारतीय संस्कृति है और यही हमें दर्शाती है, यही हमें महान बनाती है और यही हमें पूजने योग्य बनाती है। और ऐसी भारतीय महासंस्कृति पर हमें गर्व होना चाहिए। इसीलिए हम ब्राह्मण देवताओं का इस प्रकार से सत्कार करते हैं। तो निश्चित आपके प्रश्न का, क्योंकि आपने पूछा था कि क्यों ब्राह्मण के चरणों को धोना चाहिए, तो यह आपके ही प्रश्न का उत्तर है कि इसीलिए ब्राह्मण देवता के चरणों का प्रक्षालन हमें अवश्य करना चाहिए। 2-3 लाभ हम विशेष मिलते हैं। जय श्री राम।